एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रोषि पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कल्याण का मार्ग बताया। हर एक साधक चाहता है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण करे। कल्याण शब्द जो है वो कल्य शब्द से आता है। कल्य के दो अर्थ हो जाते हैं, एक आनंद देने वाला और दूसरा शांति प्रदान करने वाला। कल्य शब्द के ये दो अर्थ कहे गए और हर एक जीवात्मा तो यही चाहती है कि उसके जीवन में आनंद रहे, उसके जीवन में शांति बनी रहे। आप क्या चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा का कल्याण हो। आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा परमात्मा बने। आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाए। आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा अनंत सुखों को प्राप्त करे। लेकिन केवल चाहने से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहां चाह है वहीं पर राह है। तो पहले चाहना होगा, यानी मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला शीघ्र मोक्ष में जा सकता है। लेकिन अगर अंदर अभिलाषा ही नहीं हो, अगर किसी अभवी जीव को कहे कि तुमको मोक्ष में जाना है, तो क्या जा सकता है? नहीं जा सकता है। ज्ञानी जन तो यहां तक भी कह देते हैं कि अगर कोई अभवी जीव गौतम स्वामी के समान संयम अंगीकार कर लेवे, गौतम स्वामी के जैसे बेले बेले तपस्या करे, जैसे सूर्य की आतापना लेना दिन में और रात्रि में चंद्रमा की शीतलता की आतापना लेना, और ऐसी उत्कृष्ट तपस्या जो गौतम स्वामी करते हैं, जैसे गौतम स्वामी 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान के धनी हैं। अभवी जीव भी ज्ञान अर्जन कर सकता है, लेकिन फिर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानी जन कहते हैं कि तीर्थंकर भगवंत भी अभवी को भवी में या भवी को अभवी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है कि आपके पास लैपटॉप है, चाहे वो डेल का हो, लिनोवो का हो, एचपी का हो, जो भी हो, जिस किसी भी प्रकार का लैपटॉप है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट हो जाता है, उसके बाद क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। ठीक वैसे ही हर एक जीवात्मा का बाय डिफॉल्ट भव्यता या अभव्यता आत्मा के साथ मौजूद रहता है। उसे कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं, एप्लीकेशंस को बदल सकते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बदल सकते। ठीक है, अगर iOS है तो उसको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन जहां पर iOS है उसके बदले में एंड्रॉइड नहीं डाल सकते। सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, रिप्लेस नहीं हो सकता है, उसके साथ जुड़ सकता है। ठीक वैसे ही अभवी जीव जो है वो संयम अंगीकार कर सकता है, ज्ञानार्जन कर सकता है, तपस्या कर सकता है, साधना कर सकता है, लेकिन जो इनबिल्ट क्वालिटी है वो इनबिल्ट क्वालिटी चेंज नहीं हो सकती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि भीतर से आनंद की प्राप्ति करनी हो और शांति की अनुभूति करनी हो तो अपने भीतर की दिव्यता और भव्यता के बारे में चिंतन करना होगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर आनंद को प्राप्त करना है, शांति कहीं बाहर नहीं, शांति अपने भीतर है। दुनिया में दुनिया भर के लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, ये करूंगा तो शांति मिल जाएगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि साल भर में इतने सारे कार्य होते हैं, बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं, इतनी भागदौड़ रहती है, इसीलिए क्या करना चाहिए, 10 दिन के लिए क्या करने जाते हो? अरे बोल तो दीजिए। घूमने के लिए जाते हो, क्या सोच करके घूमने जाते हैं?
मन में सोचते हो कि 10 दिन के लिए शांति मिलेगी, बिजनेस के कॉल्स नहीं रहेंगे, ट्रांजैक्शंस नहीं रहेंगे, घर के अंदर वही कुकिंग, वही किचन, वही बच्चे, वो सब चीजें नहीं रहेगी, इसीलिए मन को क्या मिलेगी? आप ही बोल रहे हैं, ध्यान रखना। आप कह रहे हो कि शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही बाहर गए, घूमने गए, पहला दिन बड़ा आनंद आया, शाम को थकान महसूस हो रही थी, दूसरा दिन फिर वही उत्साह, घूमने जाना है, तीसरे दिन घर की याद आने लगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चों ने खाना खाया है नहीं खाया, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बिजनेस में बराबर हिसाब किताब हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरे दिन क्या हो जाएगा? आपका मन वही भी डावाडोल होना शुरू हो जाएगा। जिस शांति की खोज में आप घूमने के लिए गए थे, सोचा थोड़ा एंजॉयमेंट होगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा सा आनंद का अनुभव होगा, लेकिन फिर वहीं पर तनाव पैदा हो गया। फिर अचानक अगर एक कॉल आ जाए आपको कि घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करोगे? तुरंत वहां से रवाना होकर के आ जाएंगे। और अगर कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आया, फिर भी आपको याद सताने लगती है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, फिर आप अपने पतिदेव से कहोगे चलो घर चलते हैं, अब बहुत हो गया, इतना लंबा कौन घूमता है, अब तो थकान महसूस हो रही है। थकान को दूर करने के लिए गए थे, लेकिन वापस जब घर आते हो तो कैसे आते हैं? थक करके आते हैं। फिर घर आने के बाद आपको लगता है क्यों तो घूमने जाना, घूम के आते हैं, फिर इतना सारा काम बढ़ जाता है, घर देखो कैसा पड़ा है, फिर वहां से आने के बाद इतने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, इतनी सारी वापस तैयारी करनी पड़ती है, इसीलिए घूमने नहीं जाना। जिस चीज के लिए आप मना करते हो वो चीज आप वापस वही करते हो। क्यों? पता है, जितना ज्यादा आप ना 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 करते रहोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन उसको कहेगा करना, क्योंकि नहीं के लिए सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी इमेज नहीं है। हमारा अवचेतन मन कभी भी कोई भी शब्द कहते हैं तो वो शब्द को कैच नहीं करता, अक्षर को कैच नहीं करता, वो इमेजेस बनाता है, चित्र बनाता है। जैसे ही अगर मैंने आपको कहा कि पिंक एलिफेंट को मत कल्पना करना, किसके लिए कल्पना मत करना? पिंक एलिफेंट। एक्चुअल में एलिफेंट, हाथी का कलर क्या है? ग्रे कलर या व्हाइट, व्हाइट हाथी भी होते हैं, तो ग्रे या व्हाइट हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि पिंक एलिफेंट को इमेजिन मत करना, आप क्या करोगे? सबसे पहले वही करोगे। मैंने मना किया ना, फिर भी आप कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपको शब्द कैच नहीं हो रहे हैं, आपके स्मृति पटल पर हाथी का इमेज ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं का कोई इमेज है ही नहीं। आप बच्चे को कहोगे बेटा ये मत करना, बेटा उधर मत जाना, वो क्या करेगा? मना किया है। क्यों मना किया? कुछ तो है, क्यूरियोसिटी आपने डेवलप की, जिज्ञासा आपने बढ़ाई, और वो बच्चा जो नहीं करना चाहिए वही करता है। चिंतन कीजिए, आप दिन भर में कितना नहीं शब्द का उपयोग करते हो, कितने नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हो। मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहती हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। कितनी बार नो नहीं, मत करो, ये नहीं करना, वो मत करना, कितना नेगेटिव बोलते हैं। फिर सोचते हो कि घर में शांति नहीं है, घर में आनंद की अनुभूति नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जहां पर समस्या का समाधान मिल जाता है, वहां पर आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। आत्मा को आनंद और शांति की अनुभूति करनी है तो भीतर से संतुष्टि होनी चाहिए। हर तरह से, हर अपेक्षा से भीतर से संतोष गुण को प्राप्त करना अति अनिवार्य है। बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर से सेटिस्फाइड हो, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। जो मिला जितना है उसके लिए ना तो आपके मन में स्वीकार भाव है, ना एक्सेप्टेंस की भावना है, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है कि आप ग्रेटफुल नहीं है, आपके मन में धन्यवाद की भावना नहीं है कि देखो चलो मेरे घर में इतनी सारी संपत्ति है, धन है, वैभव है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, न जाने कितने सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपके पड़ोसी को देखा, आपसे भी अच्छी साड़ी पहनी है, संतोष गुण है कि आपके पास इनफ है, या पड़ोसी के पास आपसे भी अच्छा है इसलिए जलते रहेंगे।
चिंतन कीजिए, जब तक भीतर से संतुष्टि नहीं आती तब तक मन में शांति आएगी नहीं, और जब तक मन में शांति नहीं तब तक आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। स्वयं को चिंतन करना है। और जब महापुरुषों का स्मरण करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हैं, तो ये सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और साधक आत्मा के भीतर आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि दर्शन की विशुद्धि हो जाती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जिस समय हम तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का स्तव करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भीतर से सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषाय दूर हो जाते हैं, कषाय मंद हो जाते हैं, और साधक ज्ञान दर्शन चारित्र की विशुद्धि करता है, भीतर से रत्नत्रय को जागृत कर लेता है, और साधक अपने आत्मा का जो संसार परिभ्रमण है, उस संसार परिभ्रमण को सीमित कर देता है। और अगर कर्म पूरे क्षय हो जाए तो उसी भव में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करना आसान है। हर कोई जीव, भवी जीव केवली बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर तो एक समय में, एक स्थान में केवल और केवल एक हो सकते हैं। प्रतिक्रमण में भी आप कहते हो, पहली भाव वंदना में जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट, 160 तथा 170 देवादिदेव जी। इस भरत और ऐरावत क्षेत्र के अंदर तो तीर्थंकर भगवंत अभी वर्तमान में मौजूद नहीं। तीसरे चौथे आरे के अंदर एक समय में एक स्थान पर एक तीर्थंकर होते हैं, और ऐसे एक अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर। ये नियति है कि एक अर्ध काल चक्र में 24 तीर्थंकर, एक उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर, यानी एक काल चक्र में कितने तीर्थंकर हो गए? 24 और 24 48। एक काल चक्र के अंदर 48 तीर्थंकर भगवंत होते हैं, लेकिन हमेशा विद्यमान रहने वाले महाविद्य क्षेत्र, जहां पर हमेशा चौथे आरे के जैसा समय रहता है, काल चक्र का प्रभाव नहीं रहता, ऐसे महाविद्य क्षेत्र के अंदर एक समय में एक स्थान पर एक तीर्थंकर होते हैं। आत्मबंधुओं, ऐसे देखा जाए तो 20 विहरमान तीर्थंकर हमेशा मौजूद रहते हैं, वो भी 20 विहरमान। और ऐसे तीर्थंकर भगवंत एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के साथ कभी भी जिंदगी में मिलते नहीं हैं। एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में ज्ञान का कोई अंतर नहीं, लेकिन उनके विधान में, उनके धर्म की जो आदि करते हैं, धर्म की जो ज्ञान गंगा बहाते हैं, उसमें अंतर हो सकता है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत सेम रहेंगे। अहिंसा अहिंसा रहेगी, सत्य सत्य रहेगा, आचौर्य आचौर्य रहेगा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, मूल सिद्धांत यूनिवर्सल लॉस सेम रहेंगे। यूनिवर्सल लॉस कभी बदलते नहीं, चाहे वो पतंजलि योग के अंदर यम नियम की बातें आती हो, या बौद्ध धर्म के अंदर पंचशील की बात आती हो, वो सारे के सारे अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात करते हैं। यानी मूल सिद्धांत में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब आचरण पक्ष में जाते हैं उस समय उसमें अंतर दिखाई देता है। कोई स्थूल रूप से शिक्षाओं को अनुसरण करता है, और जैन धर्म सूक्ष्मता के साथ उन मूल सिद्धांतों का अनुसरण करता है। यानी चींटी का भी जीव दया पालन करने वाले, एक छोटे से छोटे जीव की भी दया करने वाले, सूक्ष्म रूप से अहिंसा का पालन करने वाले, हिंसा करते नहीं, कराते नहीं, और करने वाले की अनुमोदना करते नहीं। ऐसे सूक्ष्म रूप से जो सिद्धांतों का पालन करते हैं, वही क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। ज्ञानी जन ने कहा, जन, जैन और जिन। हम पहले सामान्य जन के कैटेगरी में आए, लेकिन जैसे जैसे हमारी आचार की शुद्धता हुई, हमारे विचार की शुद्धता हुई, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जब साधक आचार और विचार की शुद्धता कर लेता है, वही जन से ऊपर उठ करके जैन बन जाता है। यानी जन के ऊपर दो मात्रा आचार और विचार की लग जाती है, और जैसे जैसे आचरण पक्ष और शुद्ध होता जाता है, अपने मूल कारणों को दूर कर देता है। जीवन के अंदर बहुत दुख दर्द झेले, लेकिन उस दुख दर्द के पीछे क्या कारण है, इसको जान लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? जैन से ऊपर उठ करके जिन बन जाता है। और हर एक भवी आत्मा का लक्ष्य है, मैं भी एक दिन क्या बनूं? जिन बनूं। आत्मा बंधुओं, अब आप
जिनोपासक है। हम सब क्या है? जिनोपासक, यानी जिन की उपासना करने वाले, जिनेश्वर भगवान की उपासना करने वाले, वो क्या कहलाते हैं? जिनोपासक कहलाते हैं। श्रमण की उपासना करने वाले श्रमणोपासक कहलाते हैं। आगम के अंदर कहीं पर भी श्रावक शब्द नहीं है। जिनोपासक या श्रमणोपासक शब्द आता है कि जहां पर उपासना कर रहे हैं। उपासना का मतलब होता है निकट रह करके आराधना करना। किसके निकट रहना? टीवी के, मोबाइल के, ऑफिस के निकट? किसके निकट रहना है? ज्ञानी जन ने कहा स्वयं की बुद्धि से स्वयं को जानो, स्वयं की प्रज्ञा से स्वयं को पहचानो, यानी स्वयं की आत्मज्ञान से स्वयं को पहचानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो। और अपनी आत्मा को अनुभव करने पर, क्योंकि कहा जाता है जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी अरूपी है, दिखाई नहीं देती, कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। हमारे इस बॉडी को एनिमेट करने वाली कोई भी अगर सिद्धांत है, तत्व है, वो क्या है? आत्मा है। अगर शरीर में आत्मा न हो तो ये बॉडी सिर्फ बॉडी रह जाती है, जड़ है, पुद्गल है, इसका कोई औचित्य नहीं। इस बॉडी की वैल्यू भी कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा रूपी लाइफ फोर्स है, तब तक इस बॉडी की, इस शरीर की वैल्यू है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा इस साधन का ध्यान रखो। जब शरीर में रोग आ जाता है, वो आर्त ध्यान में चला जाता है, और उसी आर्त ध्यान के अंदर व्यक्ति भूल जाता है कि शरीर के रोग का मूल कारण क्या है। जो गौण कारण है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और मूल कारण छूट जाता है। एक बार एक बुढ़िया, किसी कारणवश उसे गांव जाना था, अपना एकलौता छोटा सा बेटा, उसका एक बहुत अच्छा गुलाब का गार्डन था। बुढ़िया ने सोचा मैं इतने दिन के लिए बाहर गांव जाऊंगी, अगर गुलाब के पौधों को पल्लवित और पुष्पित रखना है, अगर वो एज इट इज गार्डन को रखना है, तो मुझे क्या करना होगा? इसे पानी देना होगा, इसको खाद देना होगा, तभी ये पौधे व्यवस्थित तरीके से जीवित रह पाएंगे। तो बेटे को कहा कि बेटा, मैं कुछ आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रही हूं, तुम ध्यान रखना, गुलाब के पौधे को, पत्तों को सूखने मत देना, प्रतिदिन पौधों को पानी देना। भलावन दे दी और बुढ़िया चली गई। एक दिन, 2 दिन, प्रतिदिन वो बेटा पौधों को पानी देता, और 10 दिन के बाद जब बुढ़िया वापस आई, देखा गुलाब का गार्डन गायब है। एक भी गुलाब का पौधा जीवित नहीं, एक भी गुलाब नहीं, एक भी हरा पत्ता नहीं, पूरा गुलाब का गार्डन खत्म हो गया है। वो बुढ़िया बहुत पश्चाताप करती है, अरे मैंने कितना कहा था मेरे बेटे को, मेरे बेटा तो आज्ञाकारी नहीं है, कहना मानता ही नहीं है। कितना बोल करके गई थी कि पौधों को क्या देना? पानी देना, पत्तों को सूखने मत देना, गुलाब को वैसे के वैसे बने रहने देना। और मेरे बेटे ने ये क्या कर दिया? बुलाया बेटे को, बेटा तुमने पौधों को पानी नहीं दिया क्या? उस समय वो बेटा कहता है, माँ मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा हूं। ध्यान से सुनना, मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा हूं, आपने कहा था पत्तों को सूखने मत देना, इसीलिए मैंने तो प्रतिदिन पानी तो दिया। उस समय बुढ़िया कहने लगी, पानी कहाँ दिया? अगर पानी दिया होता तो ये पत्ते सूखते नहीं, पौधे खत्म नहीं होते, तुमने क्या किया? उस समय वो बेटा कहता है, माँ पत्ते सूखने जैसे लग रहे थे, इसीलिए मैंने क्या किया, पत्तों को रोज पानी डालता। माँ अपने सिर पर हाथ रख करके पश्चाताप करती है कि देखो कैसा बेटा पाया है। जड़ों को अगर पानी देते तो वो पौधे ऑटोमेटिकली पल्लवित और पुष्पित रहते, पत्ते सूखते नहीं। उस बेटे को ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं कि वो पत्तों को पानी दे रहा है। अगर जड़ों को पानी देता तो शायद वो पौधे बच जाते, लेकिन क्योंकि केवल पत्तों के ऊपर पानी दिया तो वो तो पानी सूख जाता है। उस बच्चे को आप क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे? क्या कहोगे?
टाइटल देने में तो सब एक्सपर्ट है ना। अब बच्चे को मूर्ख कह दोगे कि देखो इतनी भी अक्ल नहीं है कि पत्तों को कौन पानी देता है, लेकिन क्या ऐसी मूर्खता आप सब नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने आत्मा के साथ जो कर्म लगे हैं, मूल कारण कर्मों का है। जब तक कर्म रोग नहीं मिटता तब तक बाकी सारे रोग मिटने वाले नहीं है। मूल कारण को तो गौण कर दिया, सिर्फ पत्तों के ऊपर पानी दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी को बुखार आया, बुखार बीमारी है क्या? सोच के बोलिए। अगर किसी को बुखार आता है, क्या बुखार बीमारी है? बीमारी है या नहीं है? हाँ या ना, दो में से एक होना चाहिए। हाँ में भी सिर हिलाते हो, ना में भी सिर हिलाते हो, समझ में नहीं आता। बुखार आना बीमारी है या नहीं है? है? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है। बुखार सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। अगर शरीर में कहीं भी इंफेक्शन है, शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो बॉडी रिएक्ट कर रहा है और वो बुखार के रूप में रिएक्ट कर रहा है ताकि आपको एक सिग्नल मिले कि शरीर में प्रॉब्लम है। लेकिन आपने तो क्या किया? आपने बुखार को बीमारी समझ करके गोली लेते गए, बुखार को दबाते गए। करेक्ट है? बुखार उतर गया तो सारा काम हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, आपको लगता है यस मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर मूल बीमारी को ठीक नहीं किया, इन्फेक्शन को ठीक नहीं किया, तो फिर से बुखार आ जाएगा। फिर जिंदगी भर कितने ही दिन तक डोलो 650 चलाते रहोगे और ओवरडोज हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा भाई कितने पेन किलर्स लेते हो। फिर लिवर पर इफेक्ट होगा, किडनी पर इफेक्ट होगा, फिर डॉक्टर को दोष दोगे। ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले बीमारी को पकड़ो कि बीमारी का मूल कारण क्या है। ज्ञानी जन कहते हैं, प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि मूल कारण तो कर्म है। कर्म सिद्धांत पर जो विश्वास कर लेता है वो साधक जड़ों तक पहुंच जाता है। केवल पत्तों पर नहीं, जड़ों तक जाइए। अगर टंकी में से पानी गंदा आ रहा है, एक व्यक्ति होगा वो पानी को छान करके यूज करेगा। बार बार गंदा पानी आ रहा है, बार बार पानी को छान करके यूज कर रहा है, लेकिन कितना ही छान लो फिर भी पानी बार बार क्या आता रहेगा? गंदा आता रहेगा। पानी को छानने के बजाय सबसे पहले टंकी को ही क्लीन कर देवे तो पानी अच्छा आएगा कि गंदा आएगा? अच्छा आएगा। तो हमारी बॉडी भी टंकी के जैसा है। इस बॉडी को, इस आत्मा को अगर क्लीन कर दिया जाए तो फिर अंदर से जो गुण निकलने चाहिए, जो गुण निखरने चाहिए, वो सारे गुण अपने आप प्रकट होते जाएंगे। महापुरुषों की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भगवतों की स्तुति करते हैं, तो भीतर से इतना अभिनव प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जैसे एक तेल की बाती है, और उस तेल की बाती को अगर प्रकाश से टच किया जाए, अग्नि से टच किया जाए, तो वो दीपक भी जल उठता है। ठीक वैसे ही आत्मा के साथ कर्म लगे हैं, लेकिन आत्मा रूपी बाती को अगर प्रकाशित करना है तो तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति रूपी प्रकाश को बाती के साथ मिलाना होगा। और जब ये प्रकाश मिल जाएगा उस समय अपनी आत्मा भी आलोकित हो जाएगी। आत्मबंधुओं, निरंतर प्रवचन की श्रृंखला के अंतर्गत हम चिंतन कर रहे हैं, हमारे भीतर से हम बोध को प्राप्त कर रहे हैं कि कैसा वो तीर्थंकर भगवंतों का जीवन, कि एक जीवन एक जन्म की बात नहीं है। अगर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना है तो अनंत अनंत पुण्य का पुंज चाहिए, तब जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। वैसे कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी है? 8 है। मूल प्रकृतियां 8 है और उत्तर प्रकृतियां 148। उनमें से केवल और केवल 42 जो प्रकृतियां है वो पुण्य की प्रकृतियां है, और उन 42 पुण्य प्रकृतियों में से केवल एक तीर्थंकर नाम कर्म ही एक ऐसा पुण्य प्रकृति है जो सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए, तीर्थंकर पद को प्राप्त करना कितना पुण्य है।
तीर्थंकरत्व ही सबसे उत्कृष्ट पुण्य का पुंज है। और ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करना, उनकी भक्ति करना, उनका गुणानुवाद करना, उनका गुण कीर्तन करना कितना महाफल प्राप्त करा सकता है। लेकिन जो तीर्थंकर बनता है वो जीव, तीर्थंकर किसे कहते हैं? कहा जाता है कि जो तीर्थ की स्थापना करे वो तीर्थंकर। और तीर्थ किसे कहते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जो चतुर्विध संघ है उसे तीर्थ कहा। यानी तीर्थ का मतलब है जिस स्थान से तिरा जाए वो तीर्थ। संस्कृत के अंदर तीर्थ का अर्थ घाट से है। घाट का मतलब होता है तरण योग्य स्थान। पूरी दुनिया के अंदर बाहर के जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं, बाहर के जितने भी घाट होते हैं, उनको तीर्थ स्थान कहते हैं, उनको तरने का स्थान कह देते हैं। जैसे पुष्कर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे ऋषिकेश हो, अलग अलग प्रकार के जितने भी। और जैनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो आप कहोगे कि पालिताना, शिखरजी वगैरह वगैरह ये सारे तीर्थ क्षेत्र है कि जहां से तिरा जाए। आत्मबंधुओं, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। तीर्थंकर भगवंत महापुरुष पहाड़ी ही क्यों चुनते हैं? क्या है ऐसा कि वहां पर पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पर जाकर के अंतिम साधना करते हैं? कभी चिंतन किया? आप तो घूमने के लिए जाते हैं और आजकल तो तीर्थ यात्रा आम बात हो गई। पहले एक जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिंदगी में एक बार यात्रा करनी चाहिए। लॉजिक क्या था किसी को नहीं पता। और आज के जमाने में हर साल और हर 6 महीने में, और आप लोगों ने भी कितनी बार यात्रा कर ली, लेकिन ये यात्रा समाप्त क्यों नहीं होती? चिंतन कीजिए कि जिस लक्ष्य से यात्रा करनी चाहिए थी वो यात्रा की नहीं। और ये आत्मा तो यात्रा कर ही रही है 84 लाख जीव योनि के अंदर, 24 दंडकों के अंदर। जिस स्थान पर जाकर के जीव अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगता है वही दंडक। ऐसे 24 दंडकों के अंदर ये जीव भटकता आया है, परिभ्रमण करता आया है, लेकिन अभी तक इस जीव को शांति मिली नहीं, विश्राम नहीं मिला। न जाने कितनी कितनी यात्रा कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता होगी। और इस औपचारिकता को छोड़ करके मन में अगर शुभ चिंतन किया होता। पहाड़ के ऊपर एनर्जी हाई रहती है क्योंकि एकांत स्थान है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है। और जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए भारीपन रहता है। थोड़ा सा पानी पिएंगे, थोड़ा सा आहार करेंगे, उतने में ही सफिशिएंट हो जाता है। और ऊपर पहाड़ी के ऊपर वातावरण भी शुद्ध होता है, कोई प्रदूषण नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज के जमाने में वहां पर भी पोल्यूशन, वहां पर भी इतने लोग, वहां पर भी इतनी बस्तियां कि जिस लक्ष्य से महापुरुष साधु संत उस एकांत स्थान को चुनते कि आपकी जीवन की अंतिम साधना, जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जहां पर कोई डिविएशन नहीं, जहां पर कोई लोग नहीं, जहां पर किसी का आवागमन नहीं, ऐसे पहाड़ के ऊपर एकांत स्थान जहां साधना में कोई विघ्न नहीं, ऐसे स्थान का चयन करके संपूर्ण रूप से अपनी आत्म साधना में तल्लीन रहते, इसीलिए पहाड़ को चुनते हैं। आप जाते हैं तो क्या करते हैं? यहां पर भी वही तामझाम, वहां जाकर के भी वही तामझाम। कभी ऐसा चिंतन किया कि हाई एल्टीट्यूड पर माइंड एकदम फ्रेश रहता है और मन के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, प्रकृति का ऐसा मनोरम वातावरण को देख करके ऑटोमेटिकली माइंड शांत हो जाता है, तो मैं भी जाकर के वहां मेडिटेशन करूं। कभी चिंतन किया ऐसा? कभी मन में ऐसा सोचा कि वहां पर प्रकृति के साथ रह करके, क्योंकि जो साधक प्रकृति में रहता है, आत्मा के स्वभाव में रहता है, उसे कर्मों का बंधन करना नहीं पड़ता।
क्योंकि नीचे संसार में इतनी विकृतियां है, एकांत में कोई विकृति नहीं। और वहां एकांत में जब साधक ध्यान करता है, साधना करता है, तो वो अपनी आत्मा के प्रकृति के बारे में चिंतन करता है, आत्मा के स्वभाव के बारे में चिंतन करता है। विभाव दशा से ऊपर उठ करके वो स्वभाव में रमण करना प्रारंभ कर देता है, स्व के अंदर रमण करता है, पर का त्याग कर देता है। यहाँ तक कि शरीर के ऊपर जो अटैचमेंट है, ममत्व का भाव है, उस ममत्व भाव का भी क्या कर देता है, त्याग कर देता है। क्या इस तरह का चिंतन आपने कभी जिंदगी में किया कि मैं अपने आत्मा को अपने स्वभाव में रमण करने के लिए, कि मेरी आत्मा का स्वभाव है परम आनंद में रहना, मेरी आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, मेरी आत्मा का स्वभाव है क्षमा भाव रखना, मेरी आत्मा का स्वभाव है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखना, मेरी आत्मा का स्वभाव है प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना रखना। क्या कभी चिंतन किया कि मेरी आत्मा का स्वभाव जो है, मैं उस स्वभाव में दिन में एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट अपने आत्मा के स्वभाव में रमण करूं? कभी चिंतन किया? वही अगर तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते, तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के बारे में चिंतन करते, तो सहज में साधक अपने आत्म स्वभाव में रमण करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि जब जब तीर्थंकर भगवंतों का नाम लेते हैं, उनका जीवन हमारे समक्ष जीवंत हो जाता है। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है? सच सच बोलना, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है? ओटीटी वेब सीरीज? चिंतन कीजिए कि जिस समय ओटीटी वेब सीरीज देखने के लिए बैठते हो, आपको पता नहीं आपका माइंड कैसे काम करता है, लेकिन जिसने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो आपके ब्रेन को हाईजैक कर रहे हैं। क्योंकि ये उसी तरह से बनाया जाता है जिसके माध्यम से आपके ब्रेन को डोपामाइन हिट हो, प्लेजर मिलता है। आपको लगता है यस, ये मुझे प्लेजर दे रहा है, मुझे सुख का अनुभव करा रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपको ऐसी फीलिंग देता है क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स के अंदर एक और हार्मोन है जिसे कहते हैं डोपामाइन। जब जब आप एक रील को स्क्रॉल करते हो, आपके ब्रेन को डोपामाइन हिट होता है, और ऐसे ही बार बार स्क्रॉल करते जाते हैं, और इसी डोपामाइन लूप के अंदर आप फंस जाते हैं, यानी ब्रेन हाईजैक हो चुका होता है। आप समझो, उससे पहले ही आपका ब्रेन हाईजैक हो गया। ठीक वैसे ही एक सीरीज खत्म नहीं होती, एक सीरीज का एक हिस्सा खत्म होता है, उतने में आपको लगता है बस आगे क्या होगा, आपको डोपामाइन हिट हो जाता है, डोपामाइन मिल रहा है, तो आपके ब्रेन को लगता है मुझे और डोपामाइन चाहिए, और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, और ऐसे सोचते सोचते इतना डोपामाइन का लूप आ जाता है जिसके कारण से आपको पता ही नहीं चलता है कि आप किसके गुलाम बन गए हैं। फिर आप आपकी आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हो, आप अपने आत्मा को मुक्त करने की बात करते हैं। कर्मों की जंजीरें तो आत्मा को बांध करके रखती है, लेकिन साथ में आपका ब्रेन भी क्या हो चुका है, हाईजैक हो चुका है। ब्रेन भी आपके ही इन सभी क्रियाओं के कारण से बंधन में बंध चुका है, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति कर लो, भक्ति कर लो, और अगर भक्ति करते करते, स्तुति करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। तीर्थंकर जब तीर्थंकर बनते हैं, तो उस समय केवल एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं, जन्म जन्मांतर का पुरुषार्थ है। अनेक जन्मों तक पुरुषार्थ करते करते तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है। वैसे कहा जाता है, बंध दो प्रकार के, निकाचित बंध और अनिकाचित बंध। यानी जो निकाचित बंध होता है वो निश्चित रूप से फल देने वाला है। आप बहुत बार कहते हो, कड़ाण कमान न मुख अति, यानी किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा मिलता नहीं। लेकिन आप उस एकांत में चले जाते हो कि जितने भी कर्म किए हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। ये एकांत में चले जाते हो। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, केवल और केवल निकाचित कर्मों को ही भोगना पड़ता है। जो निदित कर्म है, जो अनिकाचित कर्म है, उनको एज इट इज भोगने की जरूरत
नहीं है। तो बंध दो प्रकार के हैं, निकाचित बंध और अनिकाचित बंध। जो अनिकाचित बंध है उसका फल भोगने की जरूरत नहीं है। तपश्चर्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हो, अपने माइंड से, अपनी आत्मा से शिफ्ट डिलीट कर सकते हो। शिफ्ट डिलीट का मतलब क्या है, परमानेंटली डिलीट। फिर आपको उसे भोगने की जरूरत नहीं है। जरा चिंतन कीजिए, हर एक जीवात्मा अनंत अनंत कर्मों को बांधता है। कितने कर्म, एक नहीं, दो नहीं, हर पल हर क्षण अनंत अनंत कर्मों को बांधता है। क्या अनंत कर्मों को सारे के सारे को भोगना पड़ता है? नहीं, जरूरत है। आप प्रतिक्रमण करते हो, आप सामायिक करते हो, गुरु भगवंतों को वंदन करते हो, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे जो हल्के कर्म है, जो अनिकाचित कर्म है, वो सारे ऐसे के ऐसे झर जाएंगे। गुरुदेव एक उदाहरण बताते हैं, अगर एक गीली मिट्टी का गोला है और उस गीली मिट्टी के गोले को दीवार पर डाल दिया जाए तो वो वहां पर चिपक जाएगा। कब तक? जब तक वो गीला रहेगा तब तक वो चिपका हुआ रहेगा। जैसे ही पानी खत्म हो जाए, जब वो मिट्टी का गोला सूख जाए तो मिट्टी नीचे खिलने लगेगी। और वही अगर उस गीली मिट्टी के गोले के अंदर कुछ बाइंडिंग मटेरियल डाल दिया जाए, फेविकॉल आदि डाल दिया जाए, सीमेंट आदि डाल दिया जाए, अनेक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल उसके अंदर चला जाता है, फिर अगर उसको दीवार पर लगाएंगे तो क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा। इसी का नाम है अनुभाग, यानी कर्म का रस, इंटेंसिटी। आपके कर्म की इंटेंसिटी कितनी है? क्या उसके साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ है? क्या उस कर्म के साथ शुभ अशुभ की भावना जुड़ी हुई है? मेरापन जुड़ा हुआ है? कसाई जुड़ा हुआ है? अगर वो सारी चीजें हैं तो वहां पर बाइंडिंग मटेरियल के जैसे काम करता है, जो लंबे समय तक चिपका हुआ रहेगा। और वही अगर आपने देखा बाजार के अंदर एक शोरूम के अंदर बहुत अच्छी साड़ी टंगी हुई है, उस साड़ी को देख करके आपका मन मोहित हो गया, आपके मन में भावना जागृत हो गई, अरे ये ड्रेस कितनी अच्छी है, अभी ट्रेंडिंग है, फैशन चल रहा है, मुझे लेना चाहिए। फिर बाद में विचार आता है, तुरंत विचार आ जाता है, क्या करना, मेरे पास ऑलरेडी 200 साड़ियां हैं, अब एक और लेकर के क्या करूं, रोज रोज तो कहीं फंक्शन में जाते नहीं, फिर काम आएगी नहीं, लेकर के डायरेक्ट अलमारी में रखना होगा, इसीलिए छोड़ दो। मेरे मन में ऐसी भावना आ गई, मिच्छामि दुक्कडम। तुरंत आपको रियलाइज हो गया, आपने मिच्छामि दुक्कडम दे दिया। कर्म बंधे कि नहीं बंधे? कर्म बंधे कि नहीं बंधे? बंधे। जब तक जैसे दूध और पानी एक मेक नहीं होता, वैसे के वैसे कर्म और आत्मा के आत्म प्रदेश एक मेक नहीं होते, तब तक बंद होता नहीं। आपने विचार किया, एक बार के लिए थॉट आया, और विचार आने के कारण से वो कर्म पुद्गलों को आपने अट्रैक्ट किया, लेकिन दूसरे ही क्षण आपने रियलाइज किया कि नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, मैंने बिना मतलब का देख करके दृष्टिजा क्रिया लगा दी, मुझे इस क्रिया से भी मुक्त होना है, मिच्छामि दुक्कडम दे दिया। आपने अपना कनेक्शन कट कर दिया आत्मा के साथ। कर्म पुद्गल एक मेक होने से पहले ही आप चेत गए तो कर्म का बंध नहीं होगा। और बाई चांस कर्म बंद हो भी जाए, क्योंकि निश्चित रूप से तो केवल ही भगवान जानते हैं, अगर बाई चांस कर्म का बंद भी हो गया, शाम को जब प्रतिक्रमण करते हो उस समय आप मन के अंदर चिंतन करते हो, बिना मतलब का मैंने आज गाली गलौज कर दिया, मैंने अपने वचन का विवेक नहीं रखा, बिना मतलब की मैंने लालसा की, बिना मतलब का मैंने मोह किया, प्रमाद किया, बिना मतलब का अटैचमेंट उस दुकान के अंदर कपड़ों को देखने के अंदर डुबा दिया, और मन में पश्चाताप होता है, मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और उस कर्म को झाड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक उसके अंदर राग द्वेष की भावना जुड़ी नहीं, बाइंडिंग मटेरियल से बाइंड नहीं हुआ, इसीलिए तुरंत ही वो हल्के कर्म वहीं पर जर्जरित हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने राग द्वेष की भावना जोड़ दी, देखो उस व्यक्ति के कारण से ही मेरा बिजनेस कमजोर हो रहा है, मेरे बिजनेस में उस व्यक्ति के कारण से नुकसान हो रहा है, इसके साथ तो मुझे बदला लेना चाहिए, ऐसी भावना जब आ जाती है तो निकाचित
बंद हो सकता है। और जब निकाचित बंद हो यानी पाप करके प्रसन्न हो रहे हैं, पाप करके प्रशंसा कर रहे हैं, तो निकाचित कर्मों का बंद होता है और केवल निकाचित कर्मों को ही एज इट इज भोगना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वेदनीय कर्म को असाता के रूप में ही भोगना चाहिए। अघाती कर्म है और अघाती कर्म एज इट इज भोगने की आवश्यकता नहीं है। अशुभ को शुभ में कन्वर्ट किया जा सकता है, असाता को साता में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वही वेदनीय कर्म अगर निकाचित हो तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी तपस्या से, साधना से उसकी इंटेंसिटी को, उसके अनुभाग को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए त्रिपृष्ठ वासुदेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शैया पालक के कानों में गरम गरम शीशा डलवाया और शैया पालक की मरणांतिक कष्ट होने पर मृत्यु हो गई। निकाचित कर्म है, यस और नो? यस, निकाचित कर्म है। और उस निकाचित कर्म के कारण से ही प्रभु महावीर स्वामी के भाव में वो कर्म उदय के अंदर आया एज इट इज, कि जहां पर प्रभु महावीर स्वामी के कानों के अंदर कीले ठोके गए। यहां तक आप सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। सिचुएशन दोनों सेम है, सेम है कि नहीं है? शैया पालक के कानों में भी शीशा डलवाया और भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले ठुकवाए, दोनों के साथ कानून से संबंध है। निकाचित कर्म है, इसीलिए एज इट इज भोगना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक साधना की, तपश्चर्या की, 12 वर्ष तक निरंतर उपवास आदि अनेक प्रकार की साधना, कभी मास कमन, कभी अठाई, कभी अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या प्रभु ने की। अनार्य क्षेत्र में जाकर के भी उन्होंने सारा दर्द परिसह सहन किया। ना जाने कितने संगम देव जैसे 6 महीने तक जिसने उपसर्ग दिए, और एक रात्रि में 20 उपसर्ग देने वाला वो संगम देव, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी क्षमाशील थे। ऐसी उत्कृष्ट साधना प्रभु ने की और उस साधना के फल स्वरूप अनुभाग में तीव्रता कम हो गई। वहां पर गरम गरम शीशा डलवाया। शीशा क्या है? लेड, लेड है ना। इधर भगवान महावीर स्वामी के कानों में जो कीले ठोके गए थे वो कौन से थे? लकड़ी। पदार्थ में फर्क आ गया। उधर शैया पालक की मृत्यु हुई, यहाँ पर प्रभु की मृत्यु हुई क्या? नहीं हुई। यानी अगर निकाचित कर्म भी अगर बंद गए हैं तो हम उसके रस को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहां पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सके। तिर्यंच गति में भी नहीं, देव गति में भी नहीं, नरक गति में भी नहीं। ऐसा कोई भी जीव नहीं जो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर सके। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहां पर साधक 14वें गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान तक वो क्या कर सकता है? तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। अनंत अनेक अनेक जन्म जन्मांतर तक अनिकाचित बंद करता है। यानी पहले कहा जाता है कि तीसरे भाव में वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है, लेकिन अज्ञानी जन कहते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म की जो स्थिति है वो अंतः कोटा कोटि सागरोपम है, जगन्य। तो इतनी स्थिति 3 भाव में तो हो नहीं सकती। अगर अणुत्तर विमान की अपेक्षा से ले लेवे तो अणुत्तर विमान की स्थिति होती है मैक्सिमम 33 सागरोपम, और अगर कोई मनुष्य भव है तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? एक मनुष्य जो साधु बनता है 1 करोड़ पूर्व मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन तीर्थंकर नामकरण की स्थिति है अंतः कोटा कोटि सागरोपम। यानी ज्ञानी जन ने कहा कि पहले अनिकाचित बंद तो जन्म जन्मांतर से चलता है, लेकिन तीसरे भाव में वो निकाचित बंद कर देता है। यानी तीसरे भाव में वो निश्चित रूप से 20 प्रकार के कारणों की साधना करता है, आराधना करता है, जिसे कहते हैं तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 स्थानक, 20 उपाय या 20 कारण। पर्यायवाची शब्द ऐसे हो सकते हैं, उसे कारण कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं, हेतु कह सकते हैं, स्थानक कह सकते हैं। ज्ञाता धर्म कथाम सूत्र के 8वें अध्ययन के अंदर मल्ली भगवती का पूरा वर्णन मिलता है कि जहां पर उन्होंने 20 ही स्थानकों की आराधना की।
प्रथम ऋषभदेव भगवान और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी यानी 25वें भव में नंदन मुनि के भव में उन्होंने 20 ही स्थानकों की आराधना की। स्थानक का मतलब होता है ऐसे स्थान, ऐसे निमित्त जिसका अवलंबन लेकर के साधक अपनी आत्मा को उन्नति के शिखर पर चढ़ा देता है, उसी को कहते हैं स्थानक। ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त करने के लिए कितने स्थानक है? 20। और उन 20 स्थानक में से पहले और अंतिम तीर्थंकरों ने 20 की आराधना की। बीच के जो 22 तीर्थंकर है, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3 और किसी ने 20 ही स्थानकों की आराधना की। चिंतन कीजिए कि इन 20 में से प्रथम 7 जो है वो गुणी के गुण कीर्तन करने से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है, और बाकी के जो 13 है वो गुण स्वरूप का चिंतन करने से, गुण स्वरूप की आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है। तो हम एक एक कारणों को समझेंगे कि पहला कौन सा कारण है कि जैसे सबसे पहला स्थानक कहा जाता है अरिहंत भगवान का गुण कीर्तन करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। पहला पद अरिहंत। अनेकों बार अरिहंत भगवान की स्तुति की है कि नहीं की है? किसके रूप में? नवकार मंत्र के रूप में। सबसे पहले पंच परमेष्टि में पहला पद कौन सा? नमो अरिहंताणम। मात्र नमो अरिहंताणम की स्तुति भक्ति से कहा जाता है कि अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए, मात्र पहले पद की आराधना से 50 सागरोपम की स्थिति क्या हो सकती है? क्षय हो सकती है। आत्मबंधुओं, नरक की वेदनाएं दूर हो सकती है, पाप कर्म का नाश हो सकता है। जिंदगी भर रटते आए, बोलते आए, पंच परमेष्टि को स्मरण करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है? नीचे की लाइंस में फलश्रुति बताई गई। ऐसो पंच नमोकारो, यानी ऐसे पंच परमेष्टि को नमस्कार करने से सव पाव पनासनो, यानी सभी प्रकार के पाप कर्म नाश होते हैं। सिर्फ पाप कर्म कहा, पुण्य कर्म नहीं कहा। क्यों? सव्व कम्म पनासनो नहीं कहा, वहां पर क्या कहा? सव्व पाव पनासनो। पुण्य को क्यों नहीं खर्च किया? आप तो कहते हैं ना कि जब मोक्ष में जाना है तो पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, आश्रव है, और जब मोक्ष में जाना होता है उस समय पुण्य कर्म भी क्षय हो, छोड़ना पड़े, और पाप कर्म भी जब तक नहीं छूटता है, दोनों का नष्ट होने के बाद ही मोक्ष है। तो फिर नवकार मंत्र में क्यों कहा कि सव्व कम्म पनासनो नहीं कहा, सव्व पाव पनासनो? सिर्फ पाप कर्म के लिए क्यों कहा कि पाप कर्म नष्ट होते हैं? तीर्थंकर भगवतों की स्तुति करने से थवथोई मंगलेनम जीवे किम जनयी, उसमें भी यही कहा कि वहां पर पाप कर्म नाश होता है। क्यों नहीं कहा कि पुण्य कर्म भी नाश होता है? कभी चिंतन किया कि पुण्य भी तो कर्म है? तो कुछ लोग तर्क भी देते हैं पुण्य भी कर्म है, उसे छोड़े बिना मोक्ष नहीं जा सकते, इसीलिए पुण्य भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? पुण्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए, लेकिन कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य? पुण्यानुबंधी पुण्य करना चाहिए। लेकिन जिंदगी में सांसारिक अवस्था में कभी कभी कुछ कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जहां पर पापानुबंधी पुण्य होता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि वो जो अनुकंपा दान से पापानुबंधी पुण्य होता है वो चूर्ण की गोली जितना होना चाहिए। लेकिन अमूमन लोगों को हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ दान पुण्य कर देते हैं, लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, धर्म हो गया। पुण्य अलग है, धर्म अलग है। पुण्य में प्रवृत्ति है और धर्म में निवृत्ति है। लेकिन निवृत्ति में जाने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। पुण्य था इसीलिए मनुष्य जन्म मिला, पुण्य था इसीलिए आर्य क्षेत्र मिला, पुण्य था तब जाकर के उत्तम कुल मिला। ऐसे 10 दुर्लभ बोल मिले तो किसके कारण से मिले? पुण्य के कारण से। पुण्य को खर्च करने की अलग से जरूरत नहीं है। जब तीर्थंकर भगवंत
तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। जब तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आता है और उसका वेदन करते हैं तो कैसे वेदन करते हैं? इंद्रादि अष्ट महाप्रतिहार्य करते हैं। और जब समवसरण होता है, देशना देते हैं, तो 12 प्रकार की जो परिषदा समवसरण के अंदर बैठती है, उस समय स्वस्थता पूर्वक वहां पर देशना देना और साथ में 34 अतिशय और 35 अतिशय युक्त वाणी होना, ये सब कुछ किसके कारण से है? ये सारी की सारी चीजें उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म का वेदन है। यानी वो उदय में आया है तीर्थंकर नाम कर्म, और वो तीर्थंकर जिस समय अपने जीवन के अंदर भोग रहे हैं, आप भी अपना पुण्य का उपभोग कर रहे हैं। आपके घर के अंदर सुख शांति है, आपके घर के अंदर परिवार बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार मिला, समृद्धि मिली, रिद्धि मिली, अच्छे बच्चे मिले और साथ में आज्ञाकारी बच्चे, धर्मयुक्त वातावरण, ये सब कुछ क्या है? पुण्य का ही फल है। यानी आपका निरंतर पुण्य खर्च हो रहा है, अलग से पुण्य को खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। और जब लगता है कि ये आत्मा मोक्ष के निकट आ चुकी है, पुण्य अपने आप सारा अपने आप खर्च हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। पुण्य के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यानी पुण्य खर्च करने में दिमाग नहीं लगाना, लेकिन पुण्य उपार्जन करने के अंदर पुरुषार्थ करना है, दिमाग लगाना है। पुण्यवानी थी इसीलिए धर्म स्थान में आए, लेकिन जिंदगी में चिंतन करना, पुण्यानुबंधी पुण्य अधिक होना चाहिए। और पुण्यानुबंधी पुण्य कब अधिक होता है? जब आप सुपात्र दान देते हैं, सामयिक आदि साधना करते हैं, सामयिक के अंदर निवृत्ति है, लेकिन जैसे ही गुरु भगवंत आए, आप खड़े होकर के गुरु भगवंतों को वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और उस नमस्कार के अंदर अहोभाव है कि धन्य है ऐसे गुरु भगवंत जो महाव्रतधारी है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे गलती कर देते हैं। कौन सी गलती? अतिशयोक्ति। जैसे उदाहरण के लिए, जिस समय हम नमो लोये सव्व साहुणम कहते हैं, यानी समस्त लोक के अंदर जितने भी साधु है उन सबको मैं क्या करूं? वंदन करूं। लेकिन अगर कोई उसमें खुद की एक्स्ट्रा बुद्धि यूज करे और कहे कि जितने भी पंच महाव्रतधारी है उनको मैं वंदन करूं, तो बहुत ज्यादा आशातना लग सकती है। कारण बताइए, पंच महाव्रत कौन कौन से तीर्थंकर के टाइम पीरियड में होता है? पहले और अंतिम तीर्थंकर। बाकी बीच के 22 तीर्थंकर के समय में चतुर्याम धर्म है, और महाविदेश क्षेत्र के अंदर जगन्य 2000 करोड़ साधु और उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु। उनमें से पंच महाव्रतधारी कितने होंगे? बाकी के सभी की वंदना छूट जाएगी। इसीलिए ज्यादा एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना। तीर्थंकर भगवंतों ने हमको जो वाणी बताई है, नमो लोये सव्व साहुणम, यानी समस्त लोक में जितने भी साधु है, चाहे वो निर्ग्रंथ है, चाहे स्नातक है, चाहे पुलाक है, कुशील है, बकुश है, उनको सभी को साधु कहा। और नमो लोये सव्व साहुणम में सभी प्रकार के साधुओं को क्या हो जाता है? वंदन नमन हो जाता है। और जो साधक सरलता रखता है उसी के जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जो साधक सरलता रखता है उसी के जीवन में शांति की अनुभूति भी हो सकती है। इसीलिए चिंतन करो, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करना है तो सबसे पहला बोल आता है कि अरिहंत भगवंतों का गुण कीर्तन करना। अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत भगवान कैसे बनते हैं? अरिहंत भगवान का उपकार क्या है? हम पहले अरिहंत भगवंतों को वंदन क्यों करते हैं? सिद्ध तो सबसे बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वंदन हम पहले नमस्कार मंत्र में किसको करते हैं? अरिहंत को करते हैं। लेकिन वही नमो तुणम के अंदर हम पहले सिद्ध भगवान को करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको दिख रही है? यह व्यवस्था ऐसी क्यों है कि पहले एक जगह पर अरिहंत को वंदन किया और दूसरी तरफ पहले सिद्ध को वंदन किया? इसके पीछे क्या व्यवस्था है, क्या लॉजिक है? ये सारा का सारा हम जैसे जैसे जिनवाणी श्रवण करेंगे, तीर्थंकर पद प्राप्ति के एक एक बोल का चिंतन करेंगे। क्योंकि कहा जाता है सिद्ध माता है तो अरिहंत पिता है, तो इनको माता पिता की उपमा क्यों दी गई?
क्या करते हैं, क्यों इनका हमारे जीवन में उपकार है, जिसके कारण से हमको गुण कीर्तन करना चाहिए, और गुण कीर्तन करने का तरीका क्या है, वो सारी की सारी चीजें जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।